पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स एजुकेशन। तो मैं इसमें तुम्हें सारा वन शॉट करवाने वाली हूँ और तुम्हें लास्ट में पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो अगर तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है तो तुम सारे यहाँ से पढ़ के जा सकते हो और इसके बाहर तुम्हें कहीं दूसरे वीडियोस पे जाने की जरूरत नहीं होगी और तुम्हारे सारे पेपर भी यहीं से बनकर आएगा। तो तुम एग्जाम के लिए बस इसे पढ़ के अच्छे से चल जाना, ठीक है। तो हम सारे यूनिट्स एक एक करके देखते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो तुम्हारा यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू द लाइफ स्किल्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स होता क्या है, उसे कैसे मैनेज करा जाता है। तो हम ये सारी चीज यहाँ पे देखने वाले हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स वगैरह क्या होता है ये सब कुछ देखेंगे हम। तो लाइफ स्किल्स होता क्या है? तो लाइफ स्किल्स नाम से पता चल रहा है तुम्हें कि कुछ लाइफ के स्किल होंगे जो कि तुम्हें लाइफ को इनहेंस करने में हेल्प करवाएंगे। कुछ लाइफ के यानी कि तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, लाइफ के चैलेंजेस को क्या कर सकते हो, यानी कि इजिली क्या कर सकते हो, उससे ओवरकम कर सकते हो, चैलेंजेस को फेस कर सकते हो और अच्छे डिसीजंस ले सकते हो और एक हेल्दी बैलेंस लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हारा लाइफ स्किल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ताकि तुम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को, डेली लाइफ चैलेंजेस वगैरह को फेस कर सको, उससे यानी कि बाहर आ सको, उससे सॉल्व कर सको अपने प्रॉब्लम्स को और एक ऐसा डिसीजन लो जो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो, सामने वाले के लिए भी अच्छा हो और तुम इससे क्या करोगे, बेटर लाइफ जी सकते हो। तो ये क्या करवाता है, ये तुम्हें एनहेंस करवाने में हेल्प करता है, तुम्हारी लाइफ के स्किल्स को एनहेंस करवाने में हेल्प करता है। तो यही हो गया तुम्हारा लाइफ स्किल्स। तो ये क्या होता है, दे आर द एबिलिटीज फॉर द अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of our daily everyday life, ठीक है। यानी कि अब जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और उससे बाहर आने के लिए और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए और कुछ अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना होता है, बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर जो लाते हैं ना, तो जो ये एबिलिटीज होती है उसे ही लाइफ स्किल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइफ स्किल्स बोला जाता है। सो ये क्या होती है, एवरीडे एबिलिटीज होती है जो कि हमें हेल्प करता है सोशल एंड पर्सनल सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे या फिर कुछ सोशल सिचुएशंस प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन सब से ये तुम्हें हेल्प करवाता है बाहर आने के लिए, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा लाइफ स्किल्स में आता है। किस में आता है, लाइफ स्किल्स में आता है। तो हम आगे भी इसे देखते हैं और ये क्या होता है, क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिकल स्किल होता है जो कि पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें हेल्प करवाता है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को यानी कि क्रिएटिवली सोचना, न्यू आइडियाज को सोचना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, तुम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आ जाता है। किसमें आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि तुम कैसे बाहर आते हो, तुम और कैसे तुम परेशान नहीं हो रहे, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, उसका एक राइट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि उस प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखाता है। अब डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि तुम्हें अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, बेस्ट यानी कि डिसीजन लेना होता है किसी चीज को लेके, यानी कि तुम्हें उस चीज को करना है या नहीं करना है। तो तुम उसका क्या करते हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह को सोचते हो, उसके प्रॉस कॉन्स सोचते हो, फिर उसके बेसिस पे क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो, एक राइट डिसीजन लेते हो। तो वो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग हो गया। क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाता है, यानी कि ब्रेन रिलेटेड स्किल्स हो गए ना, यानी कि दिमाग से सोचते हो तुम ये सब चीजें, तो ये सब क्या आ जाता है, कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल स्किल्स का होता है। तो अभी इमोशनल स्किल्स हो गया जो कि इमोशन से रिलेटेड हो गया ना, क्या हो गया, इमोशन से रिलेटेड। तो इसमें आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हम खुद अवेयर होते हैं कि क्या हमारा, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है। हमें पता होता है कि हमारा, कि मैं इसमें, यानी कि इसमें अच्छी हूँ मैं या फिर इसमें मैं अच्छी नहीं हूँ। तो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के बारे में सबको पता होता है। तो ये सब चीजें आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस में, यानी कि सबको खुद का पता होता है ना। तो ये सेल्फ अवेयरनेस में आ जाता है। एम्पैथी मतलब क्या होता है, तो एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के लिए तुम्हें बुरा लगता है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम्हें भी बुरा लगता है ना, कि इसके साथ बुरा हुआ है, तो तुम उसका क्या कर, अच्छा तुम एक क्या शो, यानी कि एम्पैथी शो करते हो, क्या करते हो, एम्पैथी शो करते हो। तो वही क्या तुम्हारा एम्पैथी हो गया, यानी कि तुम्हें किसी के लिए बुरा लग रहा है तो तुम उसे थोड़ा वो देते हो ना, कि कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे बोलते हो। तो ये सारा तुम्हारा एम्पैथी शो करना हो गया। इमोशनल रेगुलेशन, अब इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये तुम्हारा इमोशनल रेगुलेशन में आ जाता है। किसमें, इमोशनल रेगुलेशन में आ जाता है। सोशल स्किल्स में आ जाता है तुम्हारा, जैसे कैसे तुम सोसाइटी में कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बातचीत करते हो, तो कम्युनिकेशन में आ जाता है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, टीम वर्क की, कैसे तुम अपने मतलब आपस के फैमिली फ्रेंड से तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, कैसे बातचीत करते हो। तो ये तुम्हारा सोशल स्किल्स में आ जाता है। टीम वर्क हो गया, कैसे अगर तुम्हें टीम वर्क में काम करना है, मिलके काम करना है, तो तुम कैसे काम कर रहे हो। और जैसे कि टीम वर्क में ना कॉपरेशन वगैरह जरूरी होता है ना,
ट्रस्ट ट्रस्ट हो गया, लॉयल्टी बिल्डअप करना और एक साथ मिल के काम करना, तो ये सब जरूरी होता है। तो टीम वर्क के लिए सब यानी कि जरूरी होता है टीम वर्क के लिए। तो ये आगे तुम्हारा सोशल स्किल्स में। अब प्रैक्टिकल स्किल्स में क्या आ गया? प्रैक्टिकल स्किल्स में आ गया जैसे कि अब करियर स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब फाइनेंशियल नॉलेज होना कि पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ वेस्ट नहीं करना है, कहाँ यानी कि आगे के लिए फ्यूचर के लिए कैसे सेव करके रखना है पैसों को, और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। सो इसलिए फाइनेंशियल यानी कि लिटरेट होना बहुत जरूरी होता है। बाकी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो तुम, क्या करो, कैसे इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर रहे हो। और टाइम को मैनेज करना क्यों जरूरी हो जाता है? टाइम को मैनेज करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर तुम टाइम को मैनेज नहीं करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम अपने गोल्स को फिर कैसे अचीव करोगे। इसलिए क्या होता है, टाइम मैनेज करना जरूरी होता है। क्या होता है? टाइम मैनेज करना जरूरी होता है। अपने काम को तुम्हें पहले से प्लान करके रखना होता है, फिर तुम अपने टाइम को यानी कि ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने टास्क वगैरह को उसी के अकॉर्डिंग तुम अपने काम को करोगे तो तुम्हारे काम क्या होगा, हमेशा टाइम से ही कंप्लीट होगा। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि तुम मान लो और टाइम टेबल बनाते हो ना, जैसे कि आज इतना टाइम से इतना टाइम तक मुझे उठना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारा जो टू डू लिस्ट बनाते हो और टाइम टेबल बनाते हो, ये सारा किस में आ गया? टाइम मैनेजमेंट में आ गया। और बाकी करियर स्किल्स आ गए, ठीक है। कैरियर स्किल्स होता है जो, ठीक है, कैरियर बनाने के लिए जो स्किल्स होता है वो कैरियर स्किल्स में आ जाएगा। जैसे कि तुम्हें अब कोई जॉब चाहिए तो तुम उसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो, है ना। और इसमें अलग से भी तैयारी करते हो, उसमें भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह बहुत सारी चीज होती है, सब चीजें देखी जाती है जो इंटरव्यू देने जाते हो। तो ये सारी प्रैक्टिकल स्किल्स में आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या क्यों जरूरी होता है जो लाइफ स्किल्स होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो ये हेल्प करता है इमोशनल ग्रोथ में और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट में, गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करवाता है गोल्स को, ताकि इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, गोल्स को अचीव कर पाते हैं। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गए, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स हो गए, सारे स्किल्स एनहांस करवाने में मदद करता है। क्या करवाते हैं? एनहांस करने में मदद करवाते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाते हैं, किसी इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और चेंजेस पॉजिटिव अडेप्शंस आते हैं, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में। यानी कि किसी डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे ओवरकम करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये पॉजिटिव अडेप्शन लाते हैं किसी पर्सन के अंदर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाता है। और क्या करता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो गया, फिर सोशल इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करवाता है। और से क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी भी यानी कि कंट्रीब्यूट करवाता है, ठीक है, एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी और कैरियर में भी हेल्प करवाता है ये, ठीक है, कैरियर डेवलपमेंट में। सो इसमें आ गया तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी कि ये तो बता ही दिया था क्या, यानी कि अब खुद के लिए बेस्ट बेस्ट क्या चुनना, बेस्ट ऑप्शन चुनना, बेस्ट करियर चुन रहे हो मान लो, तो ये क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल हो गया। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अब इंटरव्यू में तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है, प्रेजेंटेशन देने वक्त में भी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। तो ये सारा इस एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल नेशनल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल नेशनल पर्सपेक्टिव में WHO हो गया, जैसे कि वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और क्या हो गया, UNICEF रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इसमें क्यों जरूरी होता है, तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी जरूरी होता है, और टीचर्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो सबके लिए जरूरी होता है कि अपने प्रॉब्लम्स से बाहर आना, जो सोशल प्रेशर्स है, चैलेंजेस है, उससे बाहर आना और स्ट्रेस से कोप आउट करके क्या करना, यानी कि अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करना, और अपॉर्चुनिटी यानी कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब आउट करना अपॉर्चुनिटीज को। तो इसमें फोकस एरियाज हो गए जैसे कि हेल्थ, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। और ये इसे एजुकेशन में क्यों लाया गया था, इसे एजुकेशन में इसलिए लाया गया था ताकि लोग क्या, यानी कि लोग इसका पढ़ सके, समझ सके कि कैसे हम इन स्किल्स को यानी कि इनहेंस करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, एम्फेसाइज करवाता है एथिक वैल्यूज को, एम्प्लॉयबिलिटी को, सोशल स्किल्स को इन एजुकेशन, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन में लाया गया था ताकि इससे लोगों को पता चल सके कि क्या, कि ये स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और आज अभी के टाइम में बहुत जरूरी हो गई ये स्किल्स। इससे बहुत जो भी प्रॉब्लम्स जो यूथ फेस करती है, जैसे कि पीयर प्रेशर, करियर कंफ्यूजन, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, इमोशनल यानी कि चीजें वो नहीं सोच पाते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारा जो प्रॉब्लम यूथ फेस करते हैं, फिर कोई भी फेस करता है, तो ये सब में हेल्प करवाते हैं लाइफ स्किल्स, ठीक है।
अब ह्यूमन वैल्यूज हम कुछ देखें, और ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं? तो ह्यूमन वैल्यूज एक मॉरल वैल्यूज होते हैं या फिर बिलीव्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंडिविजुअल को गाइड करते हैं। क्या करते हैं? इंडिविजुअल को गाइड करवाते हैं। तो इसमें कुछ ह्यूमन वैल्यूज होते हैं जो हम वो सब एक एक करके देखेंगे, और इससे क्या होता है, यानी कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेटर बनते हैं, और इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करा गया था। इसलिए 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 इसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी बोला जाता है। तो लव का मतलब क्या होता है? तो लव का मतलब पता है तुम्हें? किसी के प्रति तुम क्या दिखा रहे हो? प्यार की भावना दिखा रहे हो, एम्पैथी शो कर रहे हो, केयर शो कर रहे हो, तो ये तुम्हारा तो क्या हो गया? लव हो गया। तो तुम किसी के लिए भी अनकंडीशनली यानी कि एम्पैथी केयर दिखा रहे हो, लव शो कर रहे हो, तो वो तुम्हारा लव हो गया। कंपैशन क्या हो गया? यानी कि तुम किसी के प्रॉब्लम से समझ रहे हो और तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो ये तो कंपैशन हो गया। और ट्रुथ क्या हो गया? यानी कि तुम्हारी बातों में, थॉट्स में, एक्शंस में ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, तो ट्रुथ हो गया। ठीक है। नॉन वायलेंस क्या हो गया? यानी कि अब नॉन वायलेंस हो गया, जैसे कि हर जगह पे तुम लड़ने नहीं बैठ सकते ना, तो तुम्हें क्या होता है? तुम्हें शांत रहना होता है। तो तुम्हें यानी कि वायलेंस शो नहीं करना होता है, तुम्हें नॉन वायलेंस यानी कि शांत रहना होता है, और रिस्पेक्ट करना होता है चीजों का, लोगों का, तो तुम्हें शांत रहना होता है जगह पे। ठीक है। तो ये क्या हेल्प करता है? ये रिस्पेक्टिंग, ये हेल्प करता है रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली। ठीक है। और अपनी लाइफ को समझने में, रिस्पेक्ट करने में। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जो भी है, और जो भी तुम्हारे पास लोग हैं, जो भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें उन्हें क्या क्या करना? उन्हें उनके लिए थैंकफुल, अपने आप को थैंकफुल मानना, और थैंकफुल फील करना, और अप्रिशिएट करना लोगों को जिन्होंने तुम्हारी हेल्प करी है। उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना और उन्हें हेल्प करना। ठीक है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड शो करना। ठीक है। और उन्हें लोगों को अप्रिशिएट करना, जो जिन भी लोगों ने तुम्हारी हेल्प करी है, तो कोई से भी लोग है, ठीक है, उन्हें अप्रिशिएट करना, और तुम्हारे पास जो भी है तो उसके लिए थैंकफुल होना। ठीक है। और सिग्निफिकेंस इन लाइफ स्किल्स एजुकेशन, सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ये सब बता ही दिया था। हेल्प करवाता है डिसीजन मेकिंग में, और सोशल हार्मनी प्रमोट करता है, टीम वर्क हो गया, सिटीजनशिप हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, और सोशल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। प्रैक्टिसिंग, जैसे एग्जांपल हो गए यहाँ पे कि प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एट वर्क, इम्प्रूव टीम वर्क मोरल एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि अब तुम्हारे टीममेट्स है, उन्होंने तुम्हारी हेल्प करी, तो तुम उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करते हो, अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू बोलते हो, तो इससे क्या होता है? रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? बेटर होते हैं। और क्या हो गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंपैशन इन डेली लाइफ एनहांस एम्पैथी एंड सोशल कोहेशन, यानी कंपैशन शो करना। अब तुम्हें किसी के लिए बुरा लगे तो तुम क्या करते हो? उनकी हेल्प करवाते हो। किसी भी फील्ड्स में या फिर डेली लाइफ में भी तुम क्या करते हो? हेल्प करते हो, तुम एम्पैथी शो करते हो। ठीक है। तो ये तुम्हारा कंपैशन में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है बेसिक लाइफ स्किल्स। क्या है? बेसिक लाइफ स्किल्स। तो इसमें तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी एंड वर्क कल्चर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो टीम वर्क क्या होता है? तो टीम वर्क ऐसा एबिलिटी होता है जिसमें लोग मिलके काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए एक साथ वर्क करते हैं। तो क्या हो गया? टीम वर्क हो गया। वो क्या हो गया? टीम वर्क हो गया। और टीम वर्क जैसे कि कहीं भी देखा जा सकता है, जैसे ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाना है तो वहां पे भी टीम वर्क हो गया, या फिर कुछ सेम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, फिर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोलैबोरेशन कर रही है, तो उनका कॉमन गोल है, तो उसके लिए भी जो वर्क कर रही है वो, ये सब टीम वर्क में आ जाता है। ठीक है। इसके क्या होते हैं? की कंपोनेंट्स में सोशल एटिकेट्स हो गए, जिसमें पोलाइटनेस शो करना, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना। ठीक है। सोशल इंटरेक्शंस में क्या करना होता है? पोलाइटनेस शो करना होता है, और रिस्पेक्ट शो करना होता है, और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना होता है। इसमें जैसे कि ग्रीटिंग्स हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हो गया। जैसे कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या हो गया? जैसे कि अब जैसे किसी को तुम गुड मॉर्निंग बोलो, गुड और क्या बोलो, ये सब चीजें जो तुम विश करते हो ना, जो ग्रीटिंग्स देते हो, जो तुम यानी कि किसी के कैबिन में जा रहे हो, तुम यानी कि डोर को क्या करते हो? नॉक करते हो, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है। किसमें आ जाता है? सोशल एटिकेट्स में आ जाता है। तो रिस्पेक्ट शो करना, पोलाइटनेस शो करना, और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना। बाकी एक्टिव लिसनिंग भी आ गया कि यानी कि तुम्हें चीजों को ध्यान से सुनना होता है। कोई कुछ बोल रहा है, तो कहीं भी बोल रहा है, तो तुम्हें सुनना होता है, तो एक्टिव लिसनिंग से जरूरी होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है सोशल एटिकेट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। क्या होता है? यानी कि अब सबके ओपिनियन, जो लीडर होता है वो क्या करता है? वो सबका ओपिनियंस लेता है, सबके व्यूज आइडियाज लेता है, और खुद के भी बताता है। ठीक है। तो आइडियाज आपस में शेयर करते हैं वो। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि सबसे मिलकर फिर बातचीत करके डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो ये डेमोक्रेटिक वर्ड तुमने ज्यादातर कहाँ सुना होगा? जैसे कि
जो रूलर्स वगैरह होते हैं, जो लीडर्स हो गए, यानी कि गवर्नमेंट वगैरह हो गए, तो वहां पे तुमने डेमोक्रेटिक वर्ड सुना होगा ना, वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को लेते हैं। नेक्स्ट कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि यानी कि क्या करना, मिलके काम करते हैं, क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, और एक लॉयल्टी बिल्डअप करते हैं, कॉपरेशन बिल्डअप करते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं, टीम वर्क शो करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि अपने काम को शेयर कर लेते हैं, अपने आइडियाज, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेते हैं, सब में बांट लेते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, और मिलके काम करते हैं, क्या करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, और एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ऑनेस्टी लॉयल्टी बिल्डअप होती है, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्या होता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। टीम मेंबर्स के बीच में एक यानी कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट क्रिएट होता है, और टीम यानी कि और क्या होता है, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये जरूरी होता है वर्क कल्चर के लिए, प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए, ताकि क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और क्रिएटिविटी इंक्रीज हो। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रुप असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, तो सब में काम बांट दिया थोड़ा थोड़ा, और सब लोग मिलके कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव लीडरशिप, क्या होता है, तो इनोवेटिव लीडरशिप ऐसा यानी कि क्या होता है, ऐसा एबिलिटी होता है जो कि टीम्स को लीड करने का काम होता है, क्या होता है, टीम्स को लीड करने का काम होता है, जो कि इनिशिएट कौन करता है, लीडर करता है, कौन करता है, जो कि इनिशिएट करता है, लीडर। तो उसे क्या करना होता है, नए आइडियाज को जनरेट किया, इनिशिएटिव लिया, यानी कि उसने जिम्मेदारी लिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और चीजों को सॉल्व करने का जिम्मेदारी लिया, ठीक है, और न्यू आइडियाज को जनरेट करके। तो ये क्या करता है, लीडर करता है, क्या करता है, लीडर करता है। तो वो ये एबिलिटी शो करता है, कौन सा, इनोवेटिव लीडरशिप, ठीक है, इनोवेटिव लीडरशिप। तो इसमें की स्किल्स में क्या आ जाएगा, इनिशिएटिव टेकिंग। तो इनिशिएटिव टेकिंग कौन करता है, यानी कि जो लीडर होता है वो क्या करता है, गोल्स पे, उसे ना गोल्स पे यानी फोकस करने के लिए क्या करता है, लोगों को काम बताता है, वो इनिशिएटिव लेता है, इंस्ट्रक्शंस बताता है सबको कि ये करना है, ये करना है, तो ये सारा वो इनिशिएटिव लेता है, यानी कि जिम्मेदारी लेता है। फिर इसमें आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट यानी कि जो भी काम करना है वो सब प्लान पहले कर लिया जाता है, फिर टास्क को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है, मीटिंग्स को शेड्यूल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इससे टाइम मैनेजमेंट होता है, ताकि गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके इफेक्टिवली। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है, तो कैपेसिटी का बिल्डिंग का मतलब होता है क्या, यानी कि जो स्किल्स को क्या कर रहे हैं, स्किल्स को बेटर बनाने के लिए क्या करा जाता है, प्रैक्टिस करा जाता है, और इम्प्रूव करा जाता है परफॉर्मेंस में, ठीक है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करा जाता है और प्रैक्टिस करा जाता है, यानी कि स्किल्स में खुद के स्किल्स से लर्न करा जाता है, उससे प्रैक्टिस करा जाता है, ताकि आगे से और इनहेंस हो सके स्किल्स, और यानी कि अपने स्किल्स को ही डेवलप करा करा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई होता है जो अपनी गलतियों से तो सीखता है, तो इसलिए क्या करते हैं, लर्निंग और मिस्टेक्स वगैरह से, प्रैक्टिस से क्या सीखता है, और बेटर बनाने का सीखता है, अपने स्किल्स को तो डेवलप करता है उससे वो स्किल्स। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग में आ गया। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या हो गया इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी इन द वर्क एनवायरनमेंट्स को इनकरेज करता है, टीम मेंबर्स को इंस्पायर करता है, और इनोवेशन प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है करियर बिल्डिंग। तो करियर बिल्डिंग क्या होता है, तो करियर बिल्डिंग का मतलब होता है कि कैसे, यानी कि कैसे सक्सेस, यानी कि सक्सेस अचीव करना है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सक्सेस अचीव करना है। तो वो जो जो टूल्स इससे मिलते हैं ना, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, करियर बिल्डिंग में आता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि जैसे कि किसी भी स्किल्स के लिए प्लानिंग करना, और इसे डेवलप करने के लिए प्लानिंग करना फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, ताकि किसी को अपना यानी कि मनपसंद करियर मिल सके। तो उसके लिए अब उसे मनपसंदीदा क्या क्या चाहिए, करियर चाहिए, तो उसके लिए उसे प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, उसे स्किल्स को डेवलप करना होगा, जो उसे चाहिए, जो स्किल्स उसे डेवलप करना होगा, ताकि उसका ग्रोथ हो सके, ठीक है, इंडिविजुअली उसे ग्रोथ मिल सके, उसका ग्रोथ हो सके, तो उसे क्या करना होगा, प्लानिंग और डेवलपिंग स्किल्स करना होगा, ठीक है, डेवलप करना होगा अपने स्किल्स को। जैसे कि मान लो अब तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो तुम्हें उससे रिलेटेड स्किल्स भी तो आने चाहिए ना, तो तुम्हें उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होगी, फिर वो स्किल्स डेवलप करनी होगी, जैसे कि तुम्हें कोडिंग वगैरह आना चाहिए, जो भी चीजें होती है ना, तो जैसे तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, जो भी स्किल्स होते हैं उसमें। या फिर मान लो तुम टीचर हो, तो तुम्हें यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, कैसे मैनेज करना है, कैसे हर तरह के बच्चे होते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये सब कुछ इसी में आ गया कि करियर बिल्डिंग कैसे करना होता है, तो उसके लिए कैसे प्लानिंग और डेवलप स्किल्स को डेवलप करना जरूरी होता है, ठीक है, फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। इसमें की कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज जैसा है उसे ग्रैब आउट कैसे करना है, कैसे उस पर रिसर्च करना है, करियर ऑप्शंस को
रिसर्च कैसे करना है, जॉब रिक्वायरमेंट्स को कैसे समझना है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी चीजें इसमें देखनी होती है कि यानी कि जैसे कि मान ले तो किसी कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे देख अपने अपने यानी कि अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसका मैचिंग स्किल्स देखना पड़ेगा। वो इंजीनियर बनना चाहता है तो ठीक है, तो उसके में ये थोड़ी स्किल्स वो देखेगा कि टीचिंग के स्किल्स आने चाहिए उसे, या फिर किसी या फिर मान लो कोई दूसरे स्किल जैसे टेलर वाले स्किल्स थोड़े से आने चाहिए। इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे कोडिंग स्किल्स वगैरह आने चाहिए ना, ये थोड़ी कि टेलर की सिलाई कैसे करते हैं कपड़ों का, या फिर खाना कैसे बनाते हैं, या फिर पढ़ाते कैसे, ये सब जरूरी नहीं है ये सब स्किल्स आना उसे। उसे कोडिंग स्किल्स मेनली आना चाहिए। तो इसलिए तो ये सब सारी चीजें देखनी होती है कि अगर जिस जॉब के लिए वो रिसर्च कर रहा है तो उसके स्किल्स जो है वो उससे मैच करते भी हैं कि नहीं करते उसके प्रोफेशन के साथ। तो अगर नहीं करते तो उन्हें उसे सीखना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, यानी कि उस स्किल्स को सीखना होगा, ताकि उसके जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो सीख सके और उस पर रिसर्च कर सके और एक्सप्लोर कर सके मोर अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। मेंटरिंग क्या होता है? यानी कि किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से क्या यानी कि गाइडेंस लेना। अब जैसे कि कोई यानी कि किसी ने ऑलरेडी वो जॉब कर रखी है तो वो बेटर एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो बेटर यानी कि गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। अब मान लो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम कोई प्रीवियस इंजीनियर है या फिर तुम्हारे नोन में है कोई, तो उससे तुम गाइडेंस मांगोगे तो वो तुम मांगोगे तो तुम्हें बेटर क्या दे पाएगा, गाइडेंस दे पाएगा, जिससे तुम अपना बेटर क्या कर सकते हो, डेवलप अपने बेटर यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो, ठीक है, यानी कि अपना खुद की हेल्प कर सकते हो। फिर इसमें आ जाता है रिज्यूमे सीवी प्रिपरेशन। तो रिज्यूमे सीवी प्रिपरेशन का होता है, रिज्यूमे तुम्हारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तुम क्या करते हो, अब क्रिएट करते हो और उसमें तुम अपने स्किल्स को हाईलाइट करते हो, अपने स्किल्स बताते हो, अपने अचीवमेंट, अपने सर्टिफिकेशंस के बारे में बताते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो कि तुमने यहाँ से यहाँ तक पहले जॉब करी है, फिर कोई इंटर्नशिप करी है, तो वो सारी चीजें तुम यानी कि उसमें बताते हो, क्या करते हो उसमें बताते हो। नेक्स्ट है फेसिंग इंटरव्यूज, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन। तो इसमें तुम्हें क्या करना होता है, यानी कि जो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, जो इंटरव्यूअर होता है वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो तुम्हें उसका कॉन्फिडेंटली जवाब देना होता है और अपने आंसर्स को यानी कि इफेक्टिवली प्रेजेंट करना होता है। जो और इसलिए तुम्हें इसके लिए क्या करना होता है, इसलिए तुम्हें प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। तुम प्रिपेयर करके इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, इसलिए ये जरूरी होता है इसमें कि ताकि यानी कि क्या हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और ताकि बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स भी वो यानी कि इनहेंस हो सके। तो इसलिए फेसिंग इंटरव्यूज के लिए क्या जरूरी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी होता है और कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशंस। तो ग्रुप डिस्कशंस को जीडी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, लोग आप यानी कि लोग ग्रुप्स में लोग कुछ कुछ लोग होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने आइडियाज को, अपने व्यूज, अपने यानी कि अपने सब अपने अपना वो बताते रहते हैं कि और क्या एक दूसरे को उसमें क्या जरूरी होता है, उसमें एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होता है कि सब एक दूसरे को सुनेंगे तभी तो रिप्लाई कर पाएंगे। और क्योंकि इसमें कुछ मान लो किसी ने कुछ पूछ लिया तो कैसे जवाब दोगे, है ना। तो सब आपस में क्या करते हैं, यानी कि ध्यान से सब एक दूसरे की बातें सुनते हैं और अपने अपने व्यूज, अपने आइडियाज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज व्यूज को। फिर एक साथ मिलके वो कोलैबोरेशन करते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस करते हैं और डिस्कस करते हैं चीजों को, ठीक है, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें कम्युनिकेशन, इसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी होता है, क्योंकि ताकि कोई बातचीत कर रहा होता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो जरूरी होता है। ये बाकी इसमें टीम वर्क शो होता है, क्या होता है, टीम वर्क होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करता है फॉर द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस करवाते हैं, कॉन्फिडेंस को, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे तुमने अपना प्रोफाइल बनाया और तुम फिर कनेक्ट कर रहे हो रिक्रूटर से, ठीक है, अपना और अपने स्किल्स वगैरह तुमने मेंशन कर दिया अपने रिज्यूमे में, ठीक है, तो एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा एबिलिटी होता है जिसके थ्रू थ्रू क्या करते हो, तुम एक दूसरे से बातचीत करते हो, अपने आइडियाज को क्या करते हो, अपने आइडियाज, अपने व्यू, थॉट्स, ओपिनियन सबको शेयर करते हो, कन्वे करते हो और दूसरे की बातचीत को भी समझते हो, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन आता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया यानी कि जो बोला जा रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई लिखी हुई चीज भी बोली जा रही है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, या फिर कुछ नॉर्मल बोला जा रहा है तो ये सब वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि जैसे कि इसमें बॉडी लैंग्वेज आ गया, फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए, आई कांटेक्ट आ गया,
प्रेजेंटेशन स्किल्स यानी जो अपने आइडियाज है उसे लॉजिकली स्ट्रक्चर करना है, ताकि जो ऑडियंस है वो चीजों को इजीली समझ सके, और इसमें विजुअली चीजों को दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन जैसे तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो कहीं पे, तो तुम्हें चीजें दिखानी पड़ेगी ना, वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट वे में तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, बोलनी है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये चीजें आ जाती हैं। और ये इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये हेल्प करवाता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को यानी बेटर बनाने के लिए, और नेटवर्किंग में हेल्प करवाता है, और ये जरूरी होता है टीम वर्क, लीडरशिप और करियर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल होगा जैसे कि जॉब इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, या फिर सेमिनार में प्रेजेंटेशन देना है। यूनिट नंबर 3 है सिग्निफिकेंट लाइफ स्किल्स एंड टेक्निक्स की। लाइफ स्किल्स के क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या लाइफ स्किल्स के सिग्निफिकेंस होता है, तो सारे देखेंगे। तो कॉग्निटिव लाइफ स्किल्स क्या होता है, ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल्स में आता है ये एक ऐसी यानी कि ऐसी लाइफ स्किल्स होते हैं, ऐसे मेंटल एबिलिटीज होते हैं जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। यानी किसी प्रॉब्लम्स को तुम कैसे सॉल्व करते हो, कैसे सोचते हो उसके बारे में, कैसे समझते हो उसे, कैसे उसका आंसर निकालते हो कि इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो ये सारी चीजें तुम्हारी कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटीज होती है तुम्हारी। उसमें की कंपोनेंट्स है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि चीजों को लॉजिकली सोचना, एविडेंस के अकॉर्डिंग सोचना, और उस पर कुछ रीजनेबल डिसीजंस लेना, ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि थिंकिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, कोई सा भी तुमने करियर चुना, तो उसके पहले तुमने उसका प्रॉज एंड कॉन्स देखा, जैसे फायदे नुकसान देखे, इसमें अगर जाऊंगा तो क्या है, इसमें फायदे क्या नुकसान है, या फिर क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या आता है, यानी कि इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि तुमने डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन उठाया और उसे तुमने खुद को समझाने के लिए यूज करा, तो ये तुम्हारा नॉलेज कंस्ट्रक्शन में आ गया। जैसे कि बहुत सारे यानी सोर्सेज को रिसर्च करते हो ना, तुम्हें कुछ बनाना होता है, असाइनमेंट या रिपोर्ट बनाना होता है, तुम बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज को रिसर्च करते हो, फिर वहां से इन्फॉर्मेशन लेके एक तैयार कर लेते हो, तो तुम्हारा नॉलेज कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग। तो यानी कि सॉल्यूशन से निकालने, जैसे प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, फिर उस पर कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कैसे निकालना है सॉल्यूशन, कैसे प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इम्प्रूव अ प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टीम मेंबर्स, यानी कि टीम मेंबर्स को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालने में फायदा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए सॉल्यूशंस निकालने में फायदा है, ना कि टीम मेंबर्स को ब्लेम करने का। तो ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में, ठीक है, इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। नेक्स्ट है बिहेवियरल स्किल्स। क्या होता है, तो बिहेवियरल स्किल्स हो गया जो कि ऐसे एबिलिटीज होते हैं, ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि एथिकल, इफेक्टिव और सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस को गाइड करता है। क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्शंस को, एथिकल और इफेक्टिव एक्शंस को गाइड करता है। इसमें की कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ऑनेस्टली एक्ट करना, मोरल प्रिंसिपल्स पे अरे रहना, ठीक है, वैल्यूज को शो करना, मोरल प्रिंसिपल पे वैल्यूज को शो करना, तो ये सारा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में आ जाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, जैसे कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, कॉजेस को एनालाइज करना, देन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना, निकालना, ठीक है। तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गया, लोगों ने ग्रुप प्रोजेक्ट करा, उसमें काम आ गया, तो ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे बढ़िया क्या करना होगा, सॉल्यूशन रिजॉल्व करना होगा, और यानी सॉल्यूशंस निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, और प्रॉब्लम से, कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व करना होगा। डिसीजन मेकिंग, यानी कि बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा, अल्टरनेटिव्स को, कुछ अल्टरनेटिव्स निकालोगे और उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा, और डिसाइड करना होगा कि क्या इफेक्टिव वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस हो गया, ट्रस्ट बिल्डअप करवाता है, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करता है, प्रोफेशनलिज्म बिल्डअप करता है, सोशल वर्कप्लेस अडेप्टेबिलिटी को क्या करवाता है, एनहेंस करवाता है, सोशल एंड वर्कप्लेस अडेप्टेबिलिटी को एनहेंस करवाता है। स्ट्रेटेजीज फॉर द एनहांसिंग लाइफ स्किल्स। तो कैसे लाइफ स्किल्स को बेटर बनाया जा सकता है, तो पर्सनल स्ट्रेटेजीज को डेवलप करके, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट हो गया, जैसे कि खुद के स्ट्रेंथ को जानो, वीकनेस को जानो, और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जानो, यानी कहाँ पे तुम्हें बेटर करने की जरूरत है वो चीजें जानो। तो सेल्फ असेसमेंट हो गया, तो इससे क्या हो सकता है, लाइफ स्किल्स बेटर यानी कि इनहेंस हो सकता है, बेटर तुम लोग कर सकते हो। गोल सेटिंग, यानी जैसे कि एक ही बारे में लॉन्ग टर्म गोल सेट मत करो, पहले शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, एक शॉर्ट गोल सेट कर लो, ठीक है, फिर उसे अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स में तुम्हें हेल्प करता है गोल सेटिंग में। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चीजों को करने से पहले प्लान करना होता है ताकि गोल्स यानी कि इफेक्टिवली अचीव हो सके। कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि
अब तुम्हें कंटिन्यूस लर्निंग जरूरी होता है, क्योंकि लर्निंग प्रैक्टिस से तो इंसान सीखता है, तो इसलिए जरूरी होता है और हेल्प किसमें करवाता है, वर्कशॉप, कोर्सेज एंड अपडेट स्किल्स को पढ़ने में, समझने में ये हेल्प करवाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग, प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि स्किल्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना और उस पे आउटकम्स पे रिफ्लेक्ट करवाना, तो ये हो गया प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन। सीकिंग फीडबैक, यानी कि फीडबैक लेना, ताकि उससे फीडबैक लेने से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा परफॉर्मेंस में, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करवाता है, और बाकी सोशल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 है, तो मैं तुम्हें यूनिट नंबर 4 करवाने से पहले बता दूं, तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम लोग क्या कर सकते हो, तो तुम्हें ये नोट्स मिल जाएगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाना होगा, तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, तुम परचेज कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो तुम लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या तो फिर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो मैं यही बोलूंगी कि तुम वीडियो को जरूर पूरा देखना, पूरा अच्छे से देखना, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी, लर्न हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पे पूरा वन शॉट के साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, और तुम्हारा पेपर भी यहीं से बन कर आएगा, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। और मान लो अगर तुम्हें ये चीज, यही जो मैंने तुम्हें पढ़ाया आज, ठीक है, लाइफ स्किल एजुकेशन पढ़ाया, अगर ये तुम्हें यूनिट वाइज चाहिए तो मैंने यूनिट वाइज भी वीडियो बना रखी है, तो तुम जाके यूनिट वाइज भी बना सकते, यानी कि देख सकते हो वीडियो। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 2 ही यूनिट करवा रखे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 यूनिट करवा रखा है। लेकिन अगर तुम्हें वन शॉट देखना है तो तुम्हारे लिए यही बेनिफिशियल रहेगा, तो तुम ये देख सकते हो, ठीक है। सो यूनिट नंबर 4 है तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ द लाइफ स्किल्स इन फील्ड वर्क, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी होती है, कुछ टेक्निक्स अपनाना होता है, ताकि तुम अपने स्ट्रेस को कम कर सको और कंट्रोल कर सको, और जिससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ क्या हो, मेंटल हेल्थ बेटर बन सके, और सोशल वेलबींग हो गया, इमोशनल इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग हो, यानी कि बेटर बन सके और मेंटेन हो सके। सिग्निफिकेंस का क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है क्यों जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन वगैरह हो गया, नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स हो गया, बर्नआउट हो गया, वो कम हो सके, और तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, फोकस इंक्रीज हो सके, इंप्रूव हो सके, और इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि मेंटेन हो सके, इंप्रूव हो सके। और ये तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करवाता है, तुम्हारे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करवाने में हेल्प करवाता है। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यानी कि डीप ब्रेथिंग करो, ठीक है। तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करो, लंबी लंबी गहरी सांसें लो, एक्सेल इनहेल इनहेल एक्सेल करते जाओ, ठीक है। इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम तो इससे जो इनहेल करोगे फिर एक्सेल करोगे, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करोगे, तो इससे तुम्हारा डीप ब्रेथिंग जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है तुम्हारी, इससे तुम क्या करोगे, स्ट्रेस से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में तुम्हें हेल्प आउट करेगा। बाकी मेडिटेशन लो, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, ठीक है, जैसे ओम नमः शिवाय बोलो, है ना, ओम 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 ये सब बोलो, ठीक है। तो तुम वो क्या कर सकते हो, किसी यानी कि कुछ भी मन में सोचो, तुम ध्यान से सोचो, आंखें बंद कर लो, फिर मेडिटेशन करो, फिर योगा, या फिर योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, या फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो सब कर सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान करना है, अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना है, ब्रेथिंग करना है, डीप ब्रेथिंग करना है, मेडिटेशन करना है। तो ऐसी चीजों से तुम रिलैक्स हो सकते हो, स्ट्रेस से क्या सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, या फिर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट हो गया, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना, और ओवर कमिटमेंट को अवॉइड करके यानी कि एक गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर तुम्हें प्लानिंग और यानी कि प्लानिंग कर लेना और टास्क को ऑर्गेनाइज कर लेना, ताकि तुम लोग टाइम पे अपने काम को कर सको, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज को अवॉइड को, उससे क्या होगा, रेगुलर एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होगा और मूड यानी मूड बूस्ट होगा, एनहेंस होगा। और कुछ कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, रिफ्रेमिंग प्रॉब्लम्स, फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम से कुछ नहीं होने वाला सोचने से, तो तुम्हें सॉल्यूशन पे फोकस करना होगा एंड पॉजिटिव सोचना होगा, ठीक है। बाकी सोशल सपोर्ट ले सकते हो, अपने फैमिली मेंटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर फ्रेंड्स हो गए, उनसे सपोर्ट मांग सकते हो, इमोशनल सपोर्ट तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। तो तुम अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, ताकि उससे तुम्हें इमोशनल सपोर्ट एक मिलेगा। तो जैसे कि होता है ना, जब हमें प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, या फिर अपने फैमिली मेंबर को बताते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, लेकिन कई हद तक हमें अच्छा लगता है, ठीक है, एक सपोर्ट मिलता है। इसलिए हॉबीज एंड रिक्रिएशन, तो अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम अपने हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हो, कुछ यानी रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। सिमुलेशन एक्सरसाइज, सिमुलेशन एक्सरसाइज भी तुम कर सकते हो, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया इसमें, और जैसे कि
जैसे माइंड मैपिंग वगैरह होगा, ये सारी चीजें इससे तो क्या होगा, इससे जो लाइफ स्किल्स है वो इनहेंस होंगे। और ये प्रैक्टिकल वे होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे होता है, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए और लाइफ स्किल्स को बेटर बनाने के लिए, इनहेंस करने के लिए। तो इसमें तुम्हारा कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि पर्पस एंड टेक्निक्स देख लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि इट इज द क्या है ये, जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज इन अ ग्रुप सेटिंग, यानी कि ग्रुप में एक आइडियाज को जनरेट करना, यानी कि साथ में मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी के केस को सॉल्व कर रहे हैं मिलके, तो ये क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। रोल प्ले यानी कि एक्टिंग आउट रियल लाइफ सिनेरियोज टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए रियल लाइफ सिनेरियोज को क्या करा जा रहा है, रियल लाइफ सिनेरियोज को एक्ट करा जा रहा है, यानी कि तुम लोग मिलके तुमने सोचा कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाने के लिए कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि तुमने कोई मूवी देखी तो उससे तुम रोल प्ले कर रहे हो, ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, एक्टिंग करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा रोल प्ले में आ गया। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, अब टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए तुम कर सकते हो, जैसे क्या कर सकते हो, मिलके बात करना, फिर ग्रुप गेम्स खेलना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप गेम्स खेलना। तो इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, लीडरशिप बिल्डअप होता है, एक कोलैबोरेशन होता है, ताकि तुम मिलके काम कैसे कर सकते हो बेटर वे में, जो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होता है, कोलैबोरेशन स्किल्स होगा, टीम वर्क स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी चीजें इनहेंस होता है। और ये क्या करता है, एक हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड करता है फॉर द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, ठीक है। केस मैनेजमेंट क्या होता है, तो केस मैनेजमेंट में आता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, और कैसे प्लान्स को डेवलप करना है, ताकि प्रॉब्लम से यानी कि प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सके और इससे छुटकारा पा सके, और एक बेटर सॉल्यूशन निकाल सके, यानी कि डिसीजन मेकिंग लिए एक बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। इसमें टेक्निक्स आ गए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, यानी कि इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उसके कॉजेज निकालना, फिर फैक्ट्स गैदर करना, फिर एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। एनालिसिस यानी कि प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना, कॉजेज, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, ठीक है। फिर प्लानिंग करना, इवेल्युएशन करना, यानी कि आउटकम निकालना निकालना, ठीक है। एसेस द आउटकम ऑफ इंटरवेंशन एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि प्रॉब्लम से तुमने आउटकम निकाला, फिर तुमने अपने एक्सपीरियंस से ही तो सीखा, तो इवेल्युएशन हो गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में हेल्प करवाता है, और यानी कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करवाता है, ताकि उससे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ना, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, यूनिट 4 में, ये तुम्हारी समरी है। अब हम पीवाईक्यूज करेंगे, क्या करेंगे, पीवाईक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें लाइफ स्किल एजुकेशन क्या होता है वो बताना है, क्यों जरूरी होता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो बताना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना है, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो तुम लोग इससे कर सकते हो कि लाइफ स्किल क्या होता है। तो लाइफ को बेटर बनाने के लिए लाइफ स्किल एबिलिटीज का यूज करा जाता है, जिससे डेली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस वगैरह तुम्हारा इजी बन सकता है, कैसे फेस करना है तुम्हें, ये सारी चीजें बताता है। और WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो लाइफ स्किल्स होता है वैसे यानी कि ऐसे एबिलिटीज होते हैं जो कि लाइफ में एक चेंजेस लाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं और अडेप्टिव चेंजेस लाते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपने प्रॉब्लम से, अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम चैलेंजेस से क्या होता है, इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। फिर तुम्हारा सिग्निफिकेंस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इनहेंस करता है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, हेल्दी रिलेशनशिप्स प्रमोट करते हैं, टीम वर्क हो गया, और करियर वगैरह में भी हेल्प करवाता है, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एंड सोशल चैलेंजेस में हेल्प करवाता है। एग्जाम्पल तुम्हारे एप्लीकेशंस तुम ये लोग ये लिख सकते हो, टाइम मैनेजमेंट हो गया, टीम वर्क हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या रोल होता है, कैसे रिलेशनशिप्स इससे यानी कि मेंटेन होता है, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। एंड हाउ कैन इंडिविजुअल्स इनहेंस देयर एबिलिटी टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स, यानी कैसे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो जैसे इसमें तुम कोलैबोरेशन बारे में इनके एक्सप्लेन करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करोगे, टीम वर्क एक्सप्लेन करोगे, और कैसे इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि स्किल्स बेटर होती है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं तुम्हें आंसर्स बता देती हूँ, ठीक है, आंसर दिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस बताओ फाइनेंशियल लिटरेसी का एज अ लाइफ स्किल, क्यों जरूरी है, क्यों नॉलेज होनी चाहिए हमें, फाइनेंस की नॉलेज क्यों जरूरी है। जैसे कि बताया कि कैसे, यानी कि अब सबको पता होना चाहिए ना अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कब खर्च करने हैं, क्यों खर्च करने हैं, कब और आगे के लिए कैसे बचाने हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए कैसे सेव करके रखना है, कहाँ बैंक में सेव करना जरूरी है, कहाँ सेव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है, ताकि पैसे कहीं फालतू चीजों में बर्बाद ना हो और इन्वेस्टिंग वगैरह ढंग की जगह पे हो सके।
और ये सर यानी कि बजट वगैरह की नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, डेट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आता, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट बजटिंग हो गया, सेविंग, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग हो गया, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करा जा सकता है, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताना है। तो स्ट्रेस क्या करता है, मेंटल इमोशनल फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो इसलिए मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कुछ जिस प्रैक्टिकल टेक्निक्स हो गए तुम्हारे, जैसे कि रिलैक्सेशन मेडिटेशन हो गया, इसमें योगा, डीप ब्रीथिंग, एक्सेल इन एक्सेल आउट, ठीक है। और तो ब्रेथ इन ब्रेथ आउट हो गया, ठीक है। एक्सेल कर इनहेल करना और एक्सेल करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गए जैसे एक्सरसाइज वगैरह करके अपना मूड एनहेंस करना, योगा हो गया, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी चीजों को पॉजिटिवली सोचोगे तो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। और मेडिटेशन वगैरह हो गया इसमें। सोशल सपोर्ट हो गया, अपने यानी कि घर वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो, तो इससे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना भले ही निकले ना निकले, लेकिन एक यानी कि एक ये क्या क्या होता है, इमोशनल सिक्योरिटी बिल्डअप होती है। अपने हॉबीज को फॉलो कर सकते हो ताकि इससे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे क्या होगा, एंग्जाइटी रिड्यूस होगी या फिर डिप्रेशन वगैरह रिड्यूस होगा, और इससे फोकस से कंसंट्रेशन बढ़ेगा एग्जाम या फिर किसी भी वर्क के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा सारा क्वेश्चंस था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प होगी और तुम्हारी भी हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।